हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैभव टॉक्स में। आज के वीडियो में हम लोग जीएफजी का एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज विद डुप्लीकेट्स एलिमेंट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास देखते हैं कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, राइट। तो आप लोगों ने क्लास 10th में, क्लास 11th पे, क्लास 12th पे सेट नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, राइट। तो सेट पे क्या होता था, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होता था, एक यूनियन और एक होता था इंटरसेक्शन। तो यूनियन के अंदर पहले इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता था, अगर आपके पास दो सेट गिवन है तो वहां पर जो भी सिमिलर एलिमेंट्स है उसको हम लोग एक इंटरसेक्शन सेट में लिख लेंगे, वो हमारा आंसर होगा इंटरसेक्शन। जैसे कि एक सेट हमारे पास 1 2 3, एक और सेट हमारे पास 1 2 3 4 5, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, तो हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 2 3, राइट। एंड यूनियन के केस में क्या होता था, जो हमारे सिमिलर एलिमेंट्स होते थे वो तो आते ही थे, साथ में साथ जो एलिमेंट्स एक सेट में प्रेजेंट नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, उसको भी हम लोग लेते थे। तो हम लोग को यहाँ पास यही करना है, यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज विद डुप्लीकेट्स एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पास देखो, हमारे पास इनपुट देखो, यहाँ पास एक एलिमेंट, एक एरे हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 एंड हमारे पास बी एरे गिवन है 1 2 3 6 7। इसको एक सेट के फॉर्म में लो, राइट। तो अब देखो यहाँ पास कॉमन क्या क्या है, 1 2 3, यहाँ पास 1 2 3 दोनों में कॉमन है, तो हमारा 1 2 3 आ गया, और साथ ही साथ में 4 5 6 7 हमारे आएंगे, क्योंकि हम लोग यूनियन ले रहे हैं। अगर इंटरसेक्शन लेते तो बस हमारे पास 1 2 3 आता, यहां से भी 1 2 3 आता। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। तो यहां पास आप लोगों को यही चीज करनी है। यहां पास हमारा मेन कैच यही है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है यहाँ पास, ये ऑर्डर देखो, इनका ऑर्डर देखो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। एक ऑर्डर पे आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पास देखो, मैंने यहाँ पास आंसर जो कोड है हमारा, वो कोड सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पास रख लिया है, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से मैं समझा सकूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पास आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा अगर मैं पहले ड्राई रन करूंगा एंड साथ बाद में आपको कोड करके दिखाऊंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पास कोड किया है, साथ साथ में आप लोगों को मैं ड्राई रन करूंगा, यहाँ पास कोड भी रहेगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दो, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टीएसए के, गाइडेंस के, वेब डेवलपमेंट के सब वीडियोस यहाँ पास आप लोगों को मिलने वाले हैं वैभव टॉक्स के अंदर, राइट। तो जाओ नीचे आपके पास सब्सक्राइब का बटन दबाओ एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे, राइट। चलो जल्दी से हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पास देखो, हम लोग, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि हमें जीएफजी मिला था, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 6 7 आप देख सकते हो, सेम है, राइट। ओके, तो यहाँ पास देखो, हमने दो वेक्टर ले लिए, दो एरे ले लिए, दो सेट ले लिया, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, राइट। यहाँ पास हमारे पास वेक्टर है ए एंड बी, तो मैं यहाँ पास वेक्टर बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पास हम लोगों ने साइज निकाल लिया, इसका साइज 5, इसका साइज 5 है, राइट। अब देखो, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको आई यहाँ इनिशियलाइज कर रहा हूँ, जे यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, ठीक है। दो मैं यहाँ पास पॉइंटर ले रहा हूँ एंड यहाँ पर इनको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं यहाँ पास आपको 2 पॉइंटर अप्रोच बता रहा हूँ, राइट। यहाँ पास मैं लिख देता हूँ 2 पॉइंटर अप्रोच है हमारा ये। एंड आप बोलोगे भैया ये तो सेट से भी हो जाएगा, हमारा सेट जो डेटा स्ट्रक्चर होता है। हाँ, बिल्कुल कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे। आप लोग को मैं उसका सॉल्यूशन भी लास्ट पे दिखाऊंगा, पहले इसको कर लेते हैं। वो बहुत अच्छे से तो हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पास एक प्रॉब्लम है, आप लोग एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हो, राइट, एक्स्ट्रा स्टोरेज ले रहे हो। तो यहाँ पास आप लोग की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ पास हम लोग O(1) में ही यहाँ पास हम लोग कर देंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो इसलिए मैं आपको ये अप्रोच बताऊँ, एक ऑप्टिमाइज अप्रोच है। तो यहाँ पास मैं i और j को 0 से इनिशियलाइज कर दे, हमारा दो ये पॉइंटर है, ओके। अब देखो, यहाँ पास हम लोग एक लूप चला रहे हैं। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूँ, इसके आंसर को। पहला सेक्शन ये है व्हाइल लूप, ये सेकंड सेक्शन है एंड हमारा ये थर्ड है, ठीक है। अभी आप लोगों को सेकंड और थर्ड को बिल्कुल भूल जाना है। आपको क्या याद रखना है, ये जो हमारे पास है ना, इसको अभी याद रखो, इसको आप लोग देखते रहो, ओके। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पास इसको ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग क्या चेक करना है, आई जो है वो स्मॉलर देन एन है एंड जे हमारा जो स्मॉलर देन एन है। एन हमारा यहाँ पास क्या है, हमारा यहाँ पास एन जो है 5 है, और एम हमारा यहाँ पास क्या है 5 है, राइट। यहाँ पर मैं आंसर यूनियन रखा हूँ, यहाँ पास जो भी आंसर बनेगा मैं यहाँ पास लिखते जाऊंगा, ओके। तो अब देखो, आई क्या स्मॉलर देन 5 है एंड जे क्या स्मॉलर देन 5 है, यस, दोनों सही है। तो हमारा लूप हम अंदर की तरफ जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम लोग इफ कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पास देखो, इफ ए ऑफ आई स्मॉलर देन इक्वल टू बी ऑफ जे, मतलब आई पे क्या एलिमेंट है हमारा 1, स्मॉलर देन इक्वल टू जे पे क्या एलिमेंट हमारे पास 1। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यस, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हमारा जो कंट्रोल है वो अंदर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पास हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, देखो दो चीज चेक कर रहे हैं। ये हमारा जो कंडीशन है, इफ यूनियन डॉट साइज
क्या जीरो है, यूनियन क्या हमारा ये आंसर वेक्टर है, राइट। तो यहाँ पास देखो क्या आंसर वेक्टर जीरो है, यस कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन आप बोलोगे भैया ये कंडीशन क्यों ले रहे हैं, ये पहला केस के लिए है जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, राइट। जैसे कि जब पहला हमारा जो लूप चल रहा है ना अभी i इक्वल टू जीरो वाला, तो यहाँ पास के लिए हम लोगों ने इसको लिया है जब हमारा जो आंसर वेक्टर है वो जीरो है क्या, हाँ। तो हम लोग कुछ भी चेक नहीं करेंगे, जल्दी से जाओ, ये जो i पे एलिमेंट है वन, i इक्वल टू जीरो पे जो एलिमेंट है दैट इज वन, इसको यहाँ पास पुश कर दो। तो यहाँ पास मैंने यहाँ पास वन को पुश कर दिया, ठीक है, समझ में आया। एंड देखो अब ये आप बोलोगे भैया ये क्या है, तो अभी आप बताऊंगा, ये अब देखो यही चलेगा, अब यही कंडीशन हम लोग बार बार चेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वन एलिमेंट जो था उसको मैंने पुश कर दिया हमारे यूनियन जो वेक्टर था, आंसर वाला वेक्टर था, ठीक है। और आई को मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा, क्योंकि अब ये एलिमेंट का तो काम हो गया, तो ठीक है भाई आई हमारा यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ओके। तो यहाँ पास हमारा आई क्या है, यहाँ पास आ गया, ओके, आई इंक्रीमेंट हुआ, ओके। अब अगेन हम लोग वापस जाएंगे, यहाँ पास हमारा चेक करेंगे क्या आई स्मॉलर देन एन है। तो हमारा क्या जो आई है, आई हमारा क्या वन, क्या स्मॉलर देन है 5 से, यस हमारा जो एन है वो 5 से स्मॉलर है, ठीक है। एंड जे क्या स्मॉलर देन एम है, जे हमारा 0 और एम क्या हमारा 5 है, तो क्या जे स्मॉलर देन 5 है, यस ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ठीक है व्हाइल लूप के अंदर हम लोग जाएंगे, ठीक है। यहाँ एंड ऑपरेटर रखा है, ध्यान से देखना। अब देखो फिर चेक करिए क्या एलिमेंट जो आई पे है, जो कि हमारा क्या है यहाँ पास 2 है, आई हमारा क्या है ये 1 है ना, तो अभी यहाँ पे एलिमेंट क्या है 2, क्या ये स्मॉलर देन इक्वल टू है जो जे पे एलिमेंट है, जे पे एलिमेंट क्या है मेरा 1 है। तो देखो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है क्या, नहीं, ये कंडीशन यहाँ पास हमारी बिल्कुल फॉल्स हो रही है, क्योंकि दो जो हमारा 2 है वो हमारा छोटा नहीं होता है 1 से, राइट। तो ये कंडीशन यहाँ पास नहीं चलेगा, हम लोग जाएंगे एल्स कंडीशन पे। एल्स कंडीशन पे चेक करेंगे क्या जो हमारा यूनियन है, जो यूनियन ये जो वेक्टर है ये क्या खाली है, जीरो है क्या, नहीं, यहाँ पास तो हमने एक एलिमेंट ऑलरेडी डाल के रखा है दैट इज 1। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। यूनियन के बैक में देखो, मतलब ये देखो ये जो फंक्शन है इससे क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर के लास्ट में क्या एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखो अभी यूनियन का बैक जो है हमारा 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, यूनियन का जो बैक है वो इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ जे, मतलब बी ऑफ जे में हमारा क्या है, यहाँ पास हमारा 1 है, क्या ये इज नॉट इक्वल टू है इसके, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। ये कंडीशन क्यों हम लोग देख रहे हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ, राइट, यही क्वेश्चन था। तो यार देखो हम लोग किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर पुश करेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो पहले 0 आया, पहले 1 एलिमेंट है, फिर 2 है, फिर 2 है, राइट। तो अब देखो डुप्लीकेट्स फिर जा सकती है ना हमारे आंसर वेक्टर में, तो उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये कंडीशन लगा रहे हैं, ताकि हमारा ये यूनियन में से एक ही एलिमेंट जाए, मतलब कॉमन मान लो 1 1 1 है, तो या तीनों को थोड़ी ना आप लोग वहां पास डाल लोगे, राइट, कोई एक कॉमन एलिमेंट जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पास देखो, यहाँ पास अब 1 आ गया, ऑलरेडी यहाँ पास 1 है, तो थोड़ी ना 20 1 को फिर से आप डालोगे, कॉमन एलिमेंट चाहिए हम लोग को, 2 1 है तो एक बार ले लो, 4 बार 1 है तो उसको भी एक बार लो, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये चेक किया है। तो यूनियन डॉट बैक में चेक करेंगे, यहाँ पास देखो इस कंडीशन में क्या ये इक्वल टू नहीं है बी ऑफ जे में, तो बी ऑफ जे में अभी कहाँ पास है, ये 1 पे है। एंड वन क्या इज नॉट इक्वल टू है 1 के, यार ये तो इक्वल होता है, तो कंडीशन यहाँ पास हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हम लोग सिंपल सा ये लूप नहीं अंदर नहीं जाएंगे, ये जे को बस हम लोग बोलेंगे भाई जे तू जल्दी से बस यहाँ आगे हो जा, कुछ पुश वगैरह मत कर, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जे को यहाँ पास से, ओ ये क्यों नहीं काम कर रहा है, हमको इरेजर चाहिए, राइट, ये ओके, ये हमने यहाँ पर से इसको रिमूव कर लिया। अब देखो हमारा आई क्या आ गया, 1 इंडेक्स पे आ गया, जे हमारा 1 इंडेक्स पे आ गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे वाइल क्या जो हमारा 1 जो है स्मॉलर देन एन है, आई जो है हमारा स्मॉलर देन एन है, यस, एंड जे क्या स्मॉलर देन एम है, तो यार 1 स्मॉलर देन होता है एन से, मतलब 5 से, राइट। तो यहाँ पास एम से भी, एम भी 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगेन हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पास हम लोग चेक करेंगे क्या a ऑफ आई स्मॉलर देन है b ऑफ j के, a ऑफ आई में क्या हमारे पास एलिमेंट है 2 है, ओके, एंड b ऑफ j में क्या हमारा एलिमेंट है 2 है। तो यहाँ पर चेक करेंगे 2 के स्मॉलर देन इक्वल टू 2 से, यस कंडीशन हमारी यहाँ पास ट्रू हो गई। तो हम लोग यहाँ पास अगेन जाएंगे पहले वाले यहाँ पास केस में, एंड यहाँ पर चेक करेंगे क्या यूनियन का साइज, मतलब ये आंसर वेक्टर है, इसका जो साइज है वो क्या यहाँ पास 0 है, यार यहाँ पास तो ये 0 नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक और हमारे पास कंडीशन यहाँ पर चेक करेंगे, यूनियन का बैक जो हमारा इज नॉट इक्वल टू a ऑफ आई के, तो यूनियन का बैक हमारा क्या अभी हमारे पास 1 है, एंड a ऑफ आई में क्या एलिमेंट है हमारे पास 2 है यहाँ पास, तो ये क्या इक्वल नहीं है, हाँ 1 इक्वल नहीं होता है 2 के, तो कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनियन में पुश कर दो a ऑफ आई में हमारे पास क्या एलिमेंट है 2 है, तो हमने यहाँ पास पुश कर दिया। एंड हम लोग क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट, तो i हमारा यहाँ पास इंक्रीमेंट हो गया, तो ठीक है, ये जो पुराना इंडेक्स है इसको हम लोग यहाँ पास रिमूव करेंगे, एंड हमारा i हमारा यहाँ पास आ गया। होप आप लोगों को ये सब चीज क्लियर हुई होगी, राइट, क्लियर हो गई। अब यही स्टेप को हम लोग बार बार चलाएंगे, मैं आपको पूरा स्टेप करके दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊंगा आप लोगों को, ओके।
तो अभी हमारा जे देखो पीछे है, आई हमारा अब 3 पे आ गया। ओके डन है। अब अगेन हम लोग यहाँ पास आएंगे, चेक करेंगे क्या आई स्मॉलर देन है एन के। आई हमारा क्या है यहाँ पास, इंडेक्स अभी हमारा 2 है। देखो व्हाइट वाला जो है ना ये इंडेक्स है। ओके एंड जो येलो वाला है वो हमारा यहाँ पास एलिमेंट्स है। एक काम और करता हूँ यार, मैं यूनियन ले रहा हूँ तो इसको आंसर यूनियन में नहीं लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोड में मैंने यूनियन लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके डन। तो अब चेक करूंगा वाइल लूप पे, क्या आई स्मॉलर देन एन है। आई हमारा क्या है 2 है, स्मॉलर देन एन, एन क्या हमारा 5, यस कंडीशन इज ट्रू। एन वाला चेक करो, जो जे है स्मॉलर देन एम, जे पे क्या है हमारा 1, क्या स्मॉलर देन है एम से, यस कंडीशन ट्रू। 5 से छोटा होता है 1, राइट, कंडीशन ट्रू हो गया। तो हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। अब हम लोग पहला केस चेक करेंगे, क्या ए ऑफ आई स्मॉलर देन है बी ऑफ जे के। ए ऑफ आई में क्या एलिमेंट है हमारे पास 3 है, क्या ये एलिमेंट स्मॉलर देन होता है, क्या ये 3 स्मॉलर देन या इक्वल टू होता है 2 से। यार कहीं पर ऐसा होता है क्या, 3 जो होता है वो छोटा होता है 2 से, नहीं ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट। ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लोग एल्स पार्ट में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे क्या जो हमारा आंसर यूनियन वाला जो आंसर है, राइट, वेक्टर है, तो वो क्या 0 है, मतलब इसका साइज 0 है क्या, नहीं। तो हम लोग सेकंड वाला कंडीशन चेक करेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग सेकंड कंडीशन है। यहाँ पर चेक करेंगे क्या यूनियन का बैक देखो, क्या है हमारे पास यूनियन के बैक में 2 है, क्या ये इक्वल टू नहीं है बी ऑफ जे के। बी ऑफ जे में हमारा क्या एलिमेंट है 2 है। यार ये दोनों तो इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पास ये कंडीशन भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास देखो क्या है 2 और यहाँ पास हमारा बैक में क्या है 2, क्या 2 और 2 इज नॉट इक्वल टू, ऐसा होता है कि नहीं, 2 और 2 तो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स होगा, कोई बात नहीं। जे को हम लोग बोलेंगे भाई तू आगे की तरफ चले जा। तो हमारा जो पुराना वाला जे है इसको हम लोग यहाँ पास से रिमूव कर देंगे, मतलब इंडेक्स इंक्रीमेंट हो गया, सिंपल सा मैं यही कर रहा हूँ। ओके ठीक है। अब हम लोग अगेन ऊपर की तरफ जाएंगे। अब हमारा आई क्या है 3 है, जे क्या है 3 है, तो कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 स्मॉलर देन होता है 5 से, यस कंडीशन इज ट्रू। क्या जो हमारा जे होता है दैट इज 3 स्मॉलर देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। ओके अंदर की तरफ जाएंगे, चेक करेंगे क्या ए ऑफ आई स्मॉलर देन होता है बी ऑफ जे से। ए ऑफ आई में क्या एलिमेंट है 3 है, बी ऑफ जे में एलिमेंट क्या है 3 है, तो 3 क्या स्मॉलर देन इक्वल टू होता है 3 के, यस कंडीशन इज ट्रू। 3 जो होता है वो स्मॉलर तो नहीं होता लेकिन इक्वल होता है, राइट। तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो ठीक है। यहाँ पर अंदर की तरफ क्या लिखा है, यूनियन डॉट पुश बैक ए ऑफ आई। ए ऑफ आई में क्या एलिमेंट है हमारे पास 3 है, तो इसको हम लोग पुश कर देंगे इस यूनियन वेक्टर में, डेट इज हमारा आंसर वाला वेक्टर, राइट। तो हमने पुश कर दिया, एल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इफ हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अगेन वाइल लूप, वाइल यहाँ पर हमने क्या किया, एक चीज और करना है, जैसे ही हम लोग 3 को पुश करेंगे, राइट, ये जो एलिमेंट को हम लोग आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हम लोग, मैं यहाँ पर से ये वाला जो हमारा आई है इसको मैं यहाँ पर से रिमूव कर देता हूँ। ओके डन। ऑलरेडी गेस, तो अभी हमारे पास आई क्या है, देखो आई हमारे पास 3 है एंड जे हमारे पास क्या है 2 है, मतलब जे हमारा 2 इंडेक्स पे है, आई हमारा 3 इंडेक्स पे है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर वाइल लूप पे चेक करेंगे, क्या जो हमारा आई है स्मॉलर देन है एन से, एन क्या है 5, राइट। तो आई हमारा क्या है 3, क्या 3 इज स्मॉलर देन 5, यस कंडीशन इज 2, एंड जे इज 2, राइट। तो 2 के स्मॉलर देन है 5 से, यस कंडीशन इज 2। तो हमारा वाइल लूप तो चलेगा, ठीक है। वाइल लूप के अंदर हम लोग इफ कंडीशन चेक करते हैं, क्या ए ऑफ आई में हमारा क्या है 4, क्या ये स्मॉलर देन इक्वल टू बी ऑफ जे से। बी ऑफ जे में हमारे पास क्या एलिमेंट 3, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। तो हम लोग, हमारा इफ नहीं चलेगा, एल्स पे चले जाएंगे, राइट। एल्स पे हम लोग चेक करेंगे इफ हमारा जो यूनियन डॉट साइज है क्या इक्वल टू 0 है, नहीं, ये तो हमारा 0 नहीं, कोई बात नहीं। एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, यूनियन का जो बैक है हमारे पास, यूनियन का बैक क्या 3, क्या ये इक्वल नहीं है बी ऑफ जे से। बी ऑफ जे में देखो यार हमारे पास क्या एलिमेंट है, ये बी ऑफ जे में तो हमारे पास 3 है, क्या 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 3 तो इक्वल होता है 3 के, राइट। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पास से नहीं चलेगा हमारा एल्स वाला। हम लोग क्या करेंगे, जे को सिंपल सा इंक्रीमेंट कर देंगे, जे हमारा इंक्रीमेंट हो गया एंड ये वाला जे को मैं रिमूव कर देता हूँ, राइट। अब देखो हमारा जे हमारा इंडेक्स क्या हो गया 3 हो गया, आई हमारा क्या इंडेक्स हो गया 3 हो गया। ओके ओके। अब हमारा क्या होगा, अगेन हम लोग ऊपर की तरफ आएंगे वाइल लूप में, वाइल वाले कंडीशन चेक करेंगे, क्या जो हमारा आई है, आई हमारा क्या है यहाँ पास 3, क्या स्मॉलर देन होता है 5 से, यस कंडीशन इज ट्रू। जे हमारा क्या है 3, क्या 3 हमारा स्मॉलर देन होता है 5 से, यस कंडीशन इज ट्रू। तो हमारा वाइल लूप तो चलेगा। वाइल लूप के अंदर हम लोग गए, हम लोग चेक करेंगे सबसे पहला केस, इफ ए ऑफ आई स्मॉलर देन बी ऑफ जे। ए ऑफ आई हमारा क्या है, देखो ए ऑफ आई में हमारे पास एलिमेंट क्या है 4, क्या ये स्मॉलर देन इक्वल टू होता है बी ऑफ जे में क्या एलिमेंट है हमारे पास 6, राइट। क्या 4 स्मॉलर देन या इक्वल टू होता है 6 से, यस 4 जो हमारा है वो स्मॉलर देन होता है 6 से, राइट। एक बार मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, आई मेरा यहाँ पास 3 पे है, जे मेरा भी 3 पे है, 3 पे एलिमेंट 6 है, यहाँ मैंने लिखा आई पे एलिमेंट मेरे पास 4 है, 4 मैंने यहाँ पास दिया, कंडीशन ट्रू हो गई, टिक किए, राइट।
तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा अगर ये होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन पे आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे यूनियन क्या 0 है, नहीं, यूनियन का बैक चेक करो, यूनियन के बैक में क्या हमारे पास एलिमेंट है 3, क्या वो इक्वल नहीं है ए ऑफ आई पे, ए ऑफ आई पे हमारे पास एलिमेंट क्या है, यहाँ पास 4 है, तो 3 क्या इक्वल टू नहीं होता 4 के, यस कंडीशन इज 2, तो हम लोग क्या करेंगे इस यूनियन में पुश बैक कर देंगे ए ऑफ आई, ए ऑफ आई में मेरे पास क्या एलिमेंट है 4, तो मेरा ए ऑफ आई में एलिमेंट था 4, पुश बैक हो गया और आई को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, इंक्रीमेंट करने के बाद ये आई को तो मैं रिमूव किया, अब मेरा आई का आई इंडेक्स कहाँ है, देखो हमारा 4 इंडेक्स पे है, एंड जे हमारे पास क्या है, कहाँ पास है 3 पे है, याद रखना, ओके ओके। अगेन ऊपर की तरफ जाएंगे, चेक करेंगे वाइल आई स्मॉलर देन एन, आई हमारे पास क्या है 4, क्या स्मॉलर देन होता है 5 से, यस कंडीशन इज 2, राइट, एंड जे हमारा क्या है 3, क्या 3 स्मॉलर देन होता है 5 से, यस कंडीशन इज 2, राइट, 2 हो गया, तो हम लोग यहाँ पास इस पहले केस पर चेक करेंगे, पहला केस हमारे पास क्या, इफ ए ऑफ आई राइट, ए ऑफ आई में देखो क्या हमारे पास 4, ओके मैं यहाँ पास लिखता हूँ 4, क्या स्मॉलर देन है इक्वल टू बी ऑफ जे, बी ऑफ जे में देखो क्या एलिमेंट है 6 है, यहाँ पास से हमारा अब चीजें चेंजेस होना चालू होंगी, तो 4 क्या छोटा होता है 6 से या इक्वल होता है, यस 4 तो हमारा छोटा होता है भाई 6 से, राइट, तो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब अंदर चेक करेंगे क्या यूनियन का साइज 0 नहीं है, क्या यूनियन के बैक में जो एलिमेंट है 4 क्या ये इक्वल नहीं है ए ऑफ आई पे, ए ऑफ आई पे हमारे पास क्या एलिमेंट है 5, क्या 4 इक्वल नहीं होता है 5 के, क्या 4 इक्वल नहीं होता है 5 के, यस कंडीशन इज 2, तो हमारा अंदर की तरफ जाएगा और यूनियन में पुश बैक कर देंगे ए ऑफ आई, ए ऑफ आई पे हमारे पास क्या एलिमेंट है 5 है, राइट, तो 5 को मैं यहाँ पास पुश बैक कर दूंगा यूनियन पे, तो अब हमारा देखो 1 2 3 4 5 बन गया, और आई को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, तो आई मेरा इंक्रीमेंट होके यहाँ गया, मतलब आउट ऑफ बाउंड्री हो गया, मतलब क्या हो गया, इंडेक्स अब ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ओके। तो यार देखो इसको मैं यहाँ पास एक काम करता हूँ, चलो इसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस हो जाएगा, हमारा 1 2 3 4 5 तक हो गया, राइट, आंसर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक चले गया, 6 7 वाला केस अब कैसे बनेगा यहाँ पास देखो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पास देखना सेकंड एंड थर्ड वाला केस में हम लोग आएंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो लूप चला, ये कंडीशन चली, अब अगेन हम लोग वाइल लूप पे जाएंगे, चेक करेंगे आई क्या हमारा स्मॉलर देन है एन से, आई हमारा भी क्या हो गया यहाँ पास, ये हमारा 5 हो गया है, आई हमारा 5 हो गया है, ओके, इंक्रीमेंट हो गया था 4 से, राइट, तो क्या 5 छोटा होता है 5 से, 5 क्या छोटा होता है 5 से, 5 क्या छोटा होता है 5 से, नहीं, 5 तो यार इक्वल होता है, ठीक है, अगर इक्वल का केस होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पास क्या हो गया 5 छोटा नहीं होता 5 से, तो यहाँ पास हम लोग का देखो इसके बाद क्या लिखा है एंड है, राइट, तो एंड चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एंड के बाद इधर जो राइट पे है, अगर एंड वाले केस में पहला लेफ्ट मोस्ट जो हमारा कंडीशन है वो फॉल्स हुआ तो ये पूरा फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो हमारा ये एग्जिट करेंगे यहाँ पर से, हम लोग चले जाएंगे यहाँ पास, ठीक है, डन, समझ में आया, ओके। अब ये वाइल लूप में आ जाओ, पहला केस खत्म हो गया, पहला केस ने हमको 1 2 3 4 5 बना के दे दिया, अब यहाँ पास ये देखो, ये किस लिए मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो क्या हुआ है, आई जो था हमारा वो तो पूरा ये जो हमारा वेक्टर था इसको चला दिया, राइट, ये पूरा वेक्टर को लास्ट तक चल गया, लेकिन यहाँ बी में देखो अभी जे जो है हमारा थर्ड इंडेक्स पे ही है, और टोटल यहाँ पर इंडेक्स क्या 4 तक है, मतलब अभी 2 एलिमेंट हमारे पास बचे हैं, दैट इज ये 6 वाला और ये 7 एलिमेंट, ये 6 7 बचे हुए, राइट, तो ये हमारा उसी केस को हैंडल करने के लिए है, जैसे कि यहाँ देखो यहाँ ये वाइल लूप में अगर एक एरे भी कंप्लीटली हमने उसको लास्ट इंडेक्स तक हमने उसको पूरा रन कर दिया, जैसे कि अभी आई को देखो हमने पूरा रन कर दिया, तो उसके कारण जो हमारा एंड जे वाला था वो भी केस यहाँ पर से फॉल्स हो जाएगा, मतलब यहाँ भी अब हम लोग इसको चला नहीं सकते, आगे इंडेक्स को नहीं रन कर सकते, राइट, क्योंकि हमारा ये ए वाला था, ये वाला कंडीशन फॉल्स कर दिया है, तो यही सब केसेस को हैंडल करने के लिए हमने ये 2 लूप किया। कभी ऐसे भी हो सकता है, राइट, कि हमारा जे पूरा चल गया है और आई हमारा पूरा नहीं चला हुआ है, एंड यहाँ पर से हमारा यहाँ कंडीशन फॉल्स होने के कारण हमारा आई को हम लोग, हमारे आई में एलिमेंट्स अभी भी बचा है, राइट, तो ये भी केस हो सकता है, राइट, वाइस वर्सा हो सकता है, तो वही केस को हैंडल करने के लिए हमने ये किया है। तो अब यहाँ पास देखो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या वाइल आई स्मॉलर देन होता है एन से, आई पे क्या है, आई क्या है हमारा 5, क्या स्मॉलर देन है 5 से, नहीं ना, तो ये तो चलेगा नहीं, तो ठीक है, अब केस 2 भी नहीं चलेगा, 1 भी खत्म हो गया, अब हम लोग आ गए हमारे केस 3 पे। अब यहाँ पर चेक करेंगे क्या वाइल जे स्मॉलर देन होता है एम से, जे पे जे हमारा क्या है, जे अभी हमारे पास 3 है, राइट, क्या 3 स्मॉलर देन होता है 5 से, यस कंडीशन इज 2, राइट, कंडीशन 2 हो गई, मतलब हमारा ये थर्ड केस चलने वाला है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या यूनियन का बैक इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ जे, यूनियन के बैक हमारा क्या है 5 है,
क्या ये इक्वल नहीं है बी ऑफ जे के 6 के? हाँ, ये तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूनियन में पुश बैक कर दो इस 6 को। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यूनियन में पुश बैक कर दिया 6 को। ओके, अब हम लोग अगेन ऊपर हमारा क्या होगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा जे इंक्रीमेंट हो गया। तो मैं काम करता हूँ, इस जे को यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके, तो हमारा जे जो है यार इंक्रीमेंट हो गया। अब हम लोग अगेन यहाँ वाइल लूप में चेक करेंगे, क्या जे स्मॉलर देन होता है एम से? जे हमारा क्या है, हमारे पास अभी 4 है, क्या ये स्मॉलर देन होता है 5 से? यस, कंडीशन इज ट्रू। अगेन ट्रू हुआ तो हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे, यूनियन डॉट पुश बैक बी ऑफ जे। बी ऑफ जे में एलिमेंट क्या है, 7, तो इसको हम लोग पुश बैक कर देंगे यूनियन में। तो हमारा ये हो गया। अब अगेन ऊपर जे इंक्रीमेंट होगा, राइट। मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, जे मेरा इंक्रीमेंट हुआ। जे मेरा क्या हो गया, मेरा 5 हो गया। 5 क्या स्मॉलर देन होता है 5 से? अगेन यहाँ वाइल लूप में चेक कर रहे हैं, क्या 5 स्मॉलर देन होता है 5 से? कंडीशन इज फॉल्स। 5 तो यार छोटा नहीं होता 5 से, इक्वल होता है वो, राइट। तो यहाँ पर से हमारा ये भी केस वो हुआ, लाइक यहाँ पर से ये रन नहीं होगा, फॉल्स हो गया। तो हम लोग यहाँ पर से एग्जिट कर देंगे। मतलब हमारा केस वाइल लूप वाला जो पहला केस था हमने चलाया था, ये भी चल गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। मतलब हमने सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया कोड में जो लिखा हुआ था। एंड हमको एट देन आंसर देखो हमको मिल गया है। मैं इसको लिख देता हूँ, लाइक ग्रीन से लिख देते हैं इसको, या फिर व्हाइट से लिखते हैं इसको। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 ये हमारा आंसर है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर देखो, यहाँ पर आउटपुट में चेक करो। ओके, यहाँ पर रुको, मेरे को पेन सेलेक्ट करने दो। यहाँ पर चेक करो, आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 आ गया हमारा, राइट। सेम आंसर, सेम मैंने लिया था, राइट। आप सिमिलरली क्या करोगे, ये सेकंड वाला है, इसको मेरे जैसे सेम मैंने जैसे किया, एक रफ कॉपी उठाओ, इसको ड्राई रन करो, ये वाले केस को भी ड्राई रन करो, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब रिपीटेड एलिमेंट्स वाला केस देखो, ये वाला केस देखो, इसमें पूरे एलिमेंट्स रिपीटेड है, तो यहाँ पर बस 1 and 2 आंसर आया, राइट। तो ये केस करो, खुद से ड्राई रन करो। और यहाँ बस देखो 2 2 यहाँ पास कॉमन है, राइट। 1 1 यहाँ पास कॉमन है। तो ये सब केस को जब आप लोग ड्राई रन करोगे ना, तभी आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। कोड को देख लेने से, कॉपी पेस्ट करने से, या फिर देख के लिख लेने से नहीं होगा, इसको आप लोगों को ड्राई रन करना होगा। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ, हमारा जो यूनियन था वो हमारा ये आ गया, राइट। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर यार मैं कोड तो पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी बन गई होगी, लाइक ये 26 मिनट का बन गया है। तो मैं इसको अब जल्दी से एंड करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए इसको मैं जल्दी से रन कर देता हूँ। तो मेरे पास कोड ऑलरेडी लिखा होगा वैसे तो, यहाँ ये देखो ये कोड लिखा हुआ है। हम लोग इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। एंड यहाँ पास मैं इसको सबमिट करता हूँ, देख लेता हूँ कुछ इश्यूज आएगा तो मैं आपको लोगों के सामने इसको मैं फिक्स कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा रन हो गया है। ओके, तो यहाँ पर देखो टाइम टेकन 0.27। हाँ, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाला था। मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने सबमिशन पे, एंड मैं यहाँ पास से लाइक ये सबमिशन है, मैंने नहीं, आप ये देख सकते हो, मैंने आपको बोला था सेट्स के यूज से भी आप लोग कर सकते हो। सेट में क्या होता है या सेट की खूबी क्या होती है, राइट, कि सेट में बस यूनिक एलिमेंट्स ही आते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑर्डर और आप लोग साथ में ऑर्डर सेट ले लेना है, मतलब आप लोग उसकी फीचर्स इंप्रूव कर दियो, राइट। जैसे ऑर्डर सेट ले लोगे तो कि उसमें क्या होगा, एलिमेंट्स सीक्वेंस में जाएंगे। जैसे एक बार आपने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, सीक्वेंस में जाएगा। अनऑर्डर ले लोगे तो हो सकता है 2 ऊपर आ जाए 1 के, राइट। तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पास मैंने ऑर्डर सेट लिया है, राइट। एंड सेट में क्या होता है, एक बार जो एलिमेंट चले गया फिर आप लोग उसको डालोगे तो वो नहीं होगा। मतलब 1 and 1 अगर 2 बार पुश करते हो तो बस एक ही बार 1 स्टोर होगा, राइट। सेट में बस यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पास हमने एक सेट लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, 2 वेक्टर गिवन है, राइट। तो पहले वेक्टर को रन करेंगे एंड उसके पूरे एलिमेंट्स को पुश कर देंगे। सिमिलरली सेकंड वेक्टर में जाएंगे, उसको पूरे एलिमेंट्स को पुश कर देंगे। जो भी यूनिक एलिमेंट्स रहेगा वो हमारा बस वहां पास आ जाएगा। एंड हमने ऑर्डर्ड सेट लिया है तो वो ऑर्डर्ड वे में हो जाएगा। एंड सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, उस सेट के पूरे एलिमेंट्स को एक वेक्टर बनाएंगे ARR, और उसमें हम लोग पुश कर देंगे अपने सीक्वेंस में, वो वहां पास पुश हो जाएगा। आप लोग ऐसा कर सकते हो, देख सकते हो s.begin s.end कर दोगे, पूरे एलिमेंट्स लाइन से आ जाएंगे एंड रिटर्न कर देना। बस सिंपल सा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत ये कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिख देता हूँ। अभी हमने जो किया वो O of n में हमने किया, एंड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारे पास बन के आती है वो हमारा O of हमारा 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ये n में जाएगा क्योंकि n और m जो साइज है उसको हम लोग आइटरेट कर रहे हैं। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O of 1 आएगी क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, राइट। अगर आप लोग सेट वाला करोगे तो उसमें O of n आएगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड आप लोग को और भी ऐसे DSA के लेक्चर चाहिए तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सबकी हेल्प करो, राइट। बस होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग के सभी
कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मैंने सभी चीज़ को ड्राई रन कर करके एक एक चीज़ दिखाई, राइट। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मुझे भी थोड़ा कुछ हेल्प मिलेगी, राइट। चाहे वीडियो बूस्ट होगा। एंड यार कमेंट में जो भी इशूज़ है वो पूछो, या फिर इंस्टाग्राम में आ जाओ, इंस्टाग्राम में आपका लिंक मिल जाएगा नीचे, वहाँ पास फॉलो करो एंड वहाँ पास कुछ भी डाउट्स होते हैं मुझे मैसेज करो। एंड वहाँ पास मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे रील्स डालता हूँ, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। तो उसको भी एक बार चेक कर लेना। सो यही था आज के वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।